अंडाशय तथा वृषण होते हैं, यहाँ से जो सेक्स हार्मोन्स का स्रावन होता है, यहाँ भी जो ओवम होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन हो ये ओवेरी, और ये जो मेल का सेक्स ऑर्गन होता है यह इसको वृषण या टेस्टिस कहते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं जैसे अंडाशय और वृषण की। अंडाशय जो कि फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है और ये वृषण जो होता है ये मेल का सेक्स ऑर्गन होता है। तो यह एक उम्र के बाद में जैसे 13-14 साल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं कि जिस प्रकार से उम्र बदलती है उस हिसाब से शरीर में कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो इसमें जैसे अंडाशय जो होते हैं इसमें जो हार्मोन्स का स्रावन होता है, इस पे हमने बात की थी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल का कैरेक्टर इसमें आने शुरू होते हैं। आवाज का पतली होना या कुछ शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। साथ में ही जो टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस में भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है इस टेस्टिस के द्वारा होता है और यहाँ पे भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में यह जो ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग सिचुएशन में यह हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये हार्मोन्स उस ग्रंथियों से स्रावित होकर उस टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं जहां पे इनको वर्क करना होता है। ये लो स्पीड सर्विस होती है और इस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण एवं नियमन्वय का कार्य जो होता है यह तंत्रिका तंत्र तथा इस अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में पूर्णतः कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको कि हम नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं, वह होता है। अब यहाँ पे ये पूरी हार्मोन पूरी ग्रंथियां हो गए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अंडाशय से जो होता है इसको कौन सा बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उसी प्रकार जो इससे होता है वह टेस्टेरोन। तो यहाँ पे इस हार्मोन के स्रावन से यहाँ पे इस प्रकार से यह पूरे फंक्शन होते हैं और यह कार्य जो होता है यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारे इस तंत्रिका तंत्र और इस हार्मोन्स के द्वारा होता है। हमने ग्रंथियों के बारे में देख लिया, यह हमारी कुछ ग्रंथियां हैं जिससे स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स है और इस प्रकार से यहाँ पे अब अंतःस्रावी ग्रंथियां समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अध्याय के अंतर्गत प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे प्राप्त होता है। देखो हमने दो समन्वय की बात की थी, एक तो तंत्रिका तंत्र का समन्वय जो कि यह भी हमारे शरीर को नियंत्रण करता है या कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा हमारे शरीर में एक रासायनिक समन्वय भी होता है या इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं और यह केमिकल कोऑर्डिनेशन या रासायनिक समन्वय जो होता है यह हमारे शरीर में कुछ रसायनों का स्रावन कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है और उस हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स द्वारा होता है जो विशिष्ट एवं विविध ग्रंथियों या अंगों से स्रावित होते हैं। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बातें की थी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसके अलावा टेस्टिस तथा ओवेरीज भी इसमें शामिल होती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए या टीवी में भी ये आता है कि आयोडाइज्ड नमक होना चाहिए, नमक में आयोडीन की मात्रा होना चाहिए। आखिर क्यों? तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होता है जिसको कि हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहते हैं, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनने के लिए हमारे रुधिर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। यदि रुधिर में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का बनना जो है वह प्रभावित होगा और यहाँ पे एक डिसीज हो सकती है जिसको कि हम
गॉइटर डिसीज या घेंगा रोग कहते हैं, क्योंकि उस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को अधिक मात्रा में बनाने के लिए वह ग्रंथि अपने आप में ही कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि वह गले में बहुत बड़ी यहाँ पे सूजा हुआ भाग आपको या बाहर निकला हुआ भाग आपको दिखाई देता है। तो उस रोग की संभावना न हो, इसलिए हमने सुना होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन से बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 3 में दिया हुआ है कि जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। हमें पता है कि एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावन हमारे शरीर में कब होता है? वह जब इमरजेंसी या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका सामना करने के लिए हमारे शरीर में इस हार्मोन का स्रावन होता है, या विपत्ति के समय में हम कह सकते हैं कि इस हार्मोन का स्रावन होता है। उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे शरीर को अपने आप को तैयार करने के लिए हार्मोन्स काफी सहयोग करता है। जैसे कि यह हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई तेज हो जाएगी। ब्रीथिंग रेट या श्वसन दर होती है वह तेज हो जाती है, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाए। या हम ये कह सकते हैं कि जो रुधिर की सप्लाई है वह त्वचा में न होके हमारी पेशियों की होती है, और यह बीपी रेट भी, या जो हम बोलते हैं कि रक्त दबाव भी बढ़ जाता है। तो यह सारी स्थितियां उस जो कि जिस हार्मोन्स को हम कहते हैं एड्रेनालिन हार्मोन्स के कारण हमारे शरीर में यह प्रतिक्रियाएं होती है, जो कि उस स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को शरीर तैयार करता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? एड्रेनालिन हृदय सहित अन्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों को प्रभावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, तथा धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ेगी तो रक्त दबाव बढ़ जाता है। रुधिर की दशा कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मधुमेह में कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो उसका हमें पता है कि जो इंसुलिन किस सिचुएशन में दी जाती है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन कम हो जाता है तो ऊपर से इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे शरीर में जो शुगर या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है, अर्थात इसको बढ़ने नहीं देती है। तो जब शुगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारा मतलब शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय हमें अतिरिक्त इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या लिखेंगे? मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर की जाती है, ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है। इस प्रकार यहाँ से जो अध्याय के प्रश्न है यहाँ पे अब समाप्त होते हैं। अब हम चैप्टर को कंटिन्यू